देखिए, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी यानी सीपीआई ने इस पर हज़ारीबाग में अपना विरोध दर्ज करवाया है। और आपको बता दूं, आज जब हमने हज़ारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता से बात किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने सीपीआई के साथ सौतेला व्यवहार किया है और जिस प्रकार उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था उस हिसाब से उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ हज़ारीबाग सीट सीपीआई के लिए मांगी थी, जहां से उन्हें सीट ना देकर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को टिकट दे दिया गया है। आगे उन्होंने इस पर मंथन करने की बात कही है, विचार करने की बात कही है कि आगे उन्हें क्या करना है, किसे समर्थन करना है या अपना उम्मीदवार लेकर आना है। लेकिन उन्होंने एक शब्द जो कहा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, यानी सीपीआई के साथ सौतेला व्यवहार करने की बात उन्होंने कही है। हालांकि आपको बता दूं, कल यानी एक दिन पूर्व सीपीआई ने झारखंड के कुछ लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के झारखंड में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ इन्होंने कहा है। जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, गठबंधन में है, आप लोग कैसे देखते हैं? जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन ने सीपीआई के साथ सौतेला व्यवहार किया है। हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि अगर हजारीबाग सीट हमको छोड़ देती है गठबंधन सीपीआई के लिए, हम लोग बाकी सारे सीटों पर गठबंधन को मदद करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से भाजपा के विधायक जो मांडू का जेपी पटेल है उसको कांग्रेस में शामिल करके टिकट दे दिया। हम पहले ही सीपीआई से ऐलान कर चुका था कि अगर वो हजारीबाग सीट गठबंधन से नहीं मिला, हम 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हमने कल सीपीआई की राज्य कमेटी की ओर से चतरा, पलामू, लोहरदगा और दुमका चारों जगह कैंडिडेट का घोषणा किया है। बाकी जगहों पर विचार कर रहे हैं। हजारीबाग में जेपी पटेल को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया। अब इस पर मंथन कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट हुआ यहाँ या फिर समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी है, संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ती रही। अभी हमारी पार्टी इसका मंथन कर रही है कि हाँ हम उम्मीदवार दें या किसे समर्थन करें, इस पर बाद में विचार करेंगे। यानी आप लोग जेपी पटेल को समर्थन नहीं करेंगे? कहा बाद में विचार करेंगे। बाद में विचार करेंगे। अभी पार्टी सोच रही है। अभी 4 जगह हमने उम्मीदवार दिया है। अभी यहाँ उम्मीदवार देंगे या किसे समर्थन करेंगे, ये बाद में विचार करेंगे। मनीष जायसवाल के लिए क्या करिएगा? मनीष जायसवाल के लिए क्या करिएगा? मनीष जायसवाल को तो किसी हालत में हम समर्थन नहीं दे सकते। सीपीआई वो जिस पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को हम कभी वोट देने के लिए कह नहीं सकते, ना समर्थन कर सकते। यानी आपको लगता है कि हजारीबाग सीट पर इंडिया गठबंधन ने सौतेला व्यवहार किया है सीपीआई के साथ? वो तो बोला पहले हजारीबाग नहीं बल्कि झारखंड की पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किया। हमने 1 सीट मांगा था, हजारीबाग नहीं दिया। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था मांडू का, उसको उठा करके दे दिया है टिकट। पूर्व में आप ही ने यहाँ पे बीजेपी के सांसद को शिकस्त दी है। पूर्व में आप ही यहाँ से भी है? नहीं, अब तो यहाँ पर सन 89 से लेकर के 1989 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस कभी नहीं जीती इस सीट पर। 2 बार हम ही जीते हैं। 91 में जब जगन्नाथ पांडे थे, कांग्रेस के भी उम्मीदवार ज्ञानरंजन जी थे, तब भी मैं जीता जगन्नाथ पांडे को हरा के। और 2004 में तो सब लोग साथ थे, कांग्रेस भी था, राजद भी था, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमने जमुनावती आपको जसवंत सिन्हा उसमें जो विदेश मंत्री थे, उनको हरा के यहाँ की जनता ने
1,06,000 से अधिक वोट से मुझे जिताया था। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन ने विचार नहीं किया। यशवंत सिन्हा जेपी पटेल को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अपनी विचार है, अपना राय है, वो अपना विचार है, अपना राय है, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो इसलिए वो हैं मुखर हो गए हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने। आपको एक चीज़ बता दूं, हज़ारीबाग संसदीय सीट की बात मैं बता दूं, यहाँ से 2 बार भुवनेश्वर मेहता सांसद रह चुके हैं और उन्होंने 2 बार यहाँ से बीजेपी के ही सिटिंग सांसद को हराया था। एक बार उन्होंने यदुनाथ पांडे को हराया था और एक बार पूर्व विदेश मंत्री वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को भी हराया था जब वो बीजेपी से यहाँ सांसद थे। तो इसलिए इनकी यहाँ से दावेदारी मजबूत थी। इनका कहना है कि कांग्रेस यहाँ से कभी भी जीत नहीं सकी है और ऐसे में उनकी दावेदारी यहाँ मजबूत थी, सीपीआई की दावेदारी मजबूत थी और उन्हें या उनकी पार्टी के किसी को टिकट यहाँ से ना देना और कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ घोषित कर देना उनके साथ सौतेला व्यवहार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वो बीजेपी को किसी भी हाल में समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनका विरोध का भी स्वर दिखा और आगे वह फैसला लेंगे कि उन्हें आगे क्या कुछ करना है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग।